ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च ना नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौकलमस्य नाशाय जानवे प्रदाय नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विष नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग उसमें भगवत गीता का अध्याय 2, गीता का सार टाइटल है इसका, और श्लोक संख्या 34 नंबर पढ़ने हैं। बोलते हैं अकीर्ति चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते अव्याम संभावितस्य चा कीर्ति मरणादति रिच्यते। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे, और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। इससे पहले हमने बताया था कि अर्जुन जो है भगवान के सामने बोलता है कि किंतु यदि तुम युद्ध, भगवान बोलते हैं अर्जुन को कि किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते हो तो तुम निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा, और तुम योद्धा के रूप में अपना यश खो दोगे। अर्जुन एक्चुअल में वर्ण और आश्रम के अनुसार एक क्षत्रिय था और गृहस्थ था। गृहस्थ आश्रम में था और क्षत्रिय था। तो उसका स्वधर्म था कि युद्ध करके राज्य का भोग करे, या युद्ध में मृत्यु को प्राप्त करके और जो है स्वर्ग चला जाए। बताना कि यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करोगे तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा। तो हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ प्रेस्क्राइब ड्यूटी है, ठीक है ना। जैसे वर्ण और आश्रम के अनुसार उसको कुछ ड्यूटी भगवान ने दी है उसके कर्मों के अनुसार। कि अगर जो पारिवारिक जीवन में है या बैचलर है, बैचलर है तो उसको पढ़ाई लिखाई करनी है, आगे अपने भौतिक कार्यों को बहुत अच्छे तरीके से करते हुए आध्यात्म के रास्ते पर भी धीरे धीरे जुड़ने का प्रयास करना। दूसरी तरफ हमारा एक आध्यात्मिक जीवन है जिस पर हमें भगवान की भक्ति भी करनी है। तो मनुष्य के हमने 2 धर्म बताए हैं। एक तो स्वधर्म के अंतर्गत शरीर के धर्म हैं, कि शरीर के धर्म से संबंधित, शरीर से संबंधित जितने भी वस्तु व्यक्ति स्थान है उनकी सेवा करना, साथ में अपनी पढ़ाई लिखाई या जॉब बिजनेस करना जो हमारे शरीर के पालन के लिए आवश्यक है, ठीक है ना। दूसरी आवश्यकता है हमारे आत्मा की नीड है, वो क्या है, भगवान की सेवा। तो जब भगवान की सेवा हम करते हैं, जब हम दोनों आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, तब जाकर हम 100% सेटिस्फाई होते हैं इस भौतिक संसार में, क्योंकि हमारी 2 आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं। और जो व्यक्ति की मान लो कि बहुत सारी आवश्यकताएं हैं और कुछ आवश्यकताएं पूरी हैं कुछ ना पूरी हो तो असंतुष्ट रहता है इस भौतिक संसार में। लेकिन जब उसकी पूरी आवश्यकताएं पूर्ण रूपेण पूरी होती हैं तो वो सेटिस्फाई हो जाता है। उसी प्रकार हम लोग के मनुष्य जीवन में 2 हम लोग के कर्तव्य हैं, एक आत्मा के लिए और एक शरीर के लिए। तो आत्मा का जो धर्म है वो भगवान की सेवा, और शरीर का धर्म है शारीरिक वस्तु व्यक्ति स्थान की सेवा। जब हम इसको प्रॉपर तरीके से करते हैं तब जाकर हम, एक मिनट, तो जब हम इसको प्रॉपर तरीके से करते हैं तब जाकर हम वर्ण और आश्रम में व्यवस्थित होते हैं। जब हम अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी को अच्छे तरीके से करते हैं। आवाज क्लियर आ रही है सबको? वहीं यहाँ पर बताने कि जो लोग जो सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे, और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। क्योंकि अर्जुन जो है भगवान के सामने युद्ध ना करने के बहुत सारे कारण बताता है, और अंत में बोलता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। और पहले अध्याय में हमने सुना कि गांडीव जो धनुष था वो रथ पर रख देता है। बता रहे हैं कि किंतु यदि तुम अपने स्वधर्म का को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा, और तुम योद्धा के रूप में अपना अपयश खो दो। कई बार क्या होता है, हमारे जीवन में बहुत सारी चुनौतियां आती हैं, और बहुत सारे हम कार्य करते हुए हर जगह असफलता मिलती है हमें, ठीक है ना, कि कहीं भी सफलता नहीं मिलती है। हमने जिस चीज में ट्राई किया उसी में असफल रहा है। तब लगता है कि हमें क्या करना चाहिए, कि भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, या सब कुछ छोड़ के और कुछ और कार्य करना चाहिए, या भक्ति कर लेनी चाहिए। अब सब कुछ छोड़ देना चाहिए, सभी लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, कहीं भी सफलता नहीं मिल रही है।
ऐसे बहुत सारे जीवन में सिचुएशंस आएंगे कि हर कार्य में जिसमें भी हाथ डाला उसमें असफल रहा है, तो उस केस में क्या करें? उस केस में भगवान बता रहे हैं कि अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी नहीं छोड़नी है, संघर्ष नहीं छोड़ना है, और क्या करना है? हमारी शरण ग्रहण करनी है। मतलब हम उस चुनौती भरे सिचुएशंस में, जब हमें कहीं भी सफलता नहीं मिल रही है, उस सिचुएशंस में भी हमें क्या करना है? देखो, ये भगवत गीता का ज्ञान ऐसा नहीं है ना कि बस आध्यात्मिक ज्ञान है। ये भौतिकतावादी व्यक्ति भी इसको, इस ज्ञान को उपयोग करता है, क्योंकि इस ज्ञान से अलग कोई ज्ञान इस भौतिक संसार में है ही नहीं। यही तो महानता है इस ज्ञान की, कि जितनी आपकी प्योरिटी होगी उतना ही ये ज्ञान आपके हृदय में रिवील होगा। आप एक बार पढ़ो या हजार बार पढ़ो, गीता का हर बार अर्थ अलग अलग आपको समझ में आएगा। जैसी आपकी प्योरिटी बढ़ती जाएगी, वैसे ही भगवत गीता का ज्ञान आपको समझ में आता है, क्योंकि ये भगवान की वाणी है। मान लो कि कोई मैं साधारण व्यक्ति कुछ शब्द बोलता है, उसका एक या दो अर्थ हो सकता है, लेकिन ये जो भगवान की भगवत वाणी जो गीता है, इसके अलग अलग व्यक्ति के शुद्धिकरण के हिसाब से उसको अलग अलग तरीके से समझ में आता है। ये उसके शुद्धिकरण पर डिपेंड करता है कि वो कितना शुद्ध हुआ भगवत नाम का जप करके, उतनी ही मात्रा में ये ज्ञान हमारे हृदय में रिवील होगा, प्रकट होगा। और इसको पढ़ने से नहीं समझ में आएगा, इसको सुनकर हम जब मनन करेंगे, मनन मतलब इसका चिंतन करेंगे, और निध्यासन, निध्यासन मतलब प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, तब ये ज्ञान हमारे हृदय में धीरे धीरे प्रकट होगा। और उस ज्ञान को जानकर हम क्या करेंगे? धीरे धीरे आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस कर पाएंगे। तो यहाँ बता रहे हैं कि अगर जो तुम युद्ध नहीं करते हो तो तुम्हारा अपयश का वर्णन होगा, पूरे संसार में तुम यश को खो बैठोगे। और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। जो व्यक्ति सम्माननीय है, मतलब अर्जुन योद्धा के रूप में सम्माननीय था, लेकिन युद्ध करने का कारण क्या बताया उसने? कि मैं अपने पितामह और गुरु द्रोणाचार्य को का वध करके मैं कैसे राज्य का सुख उपभोग कर सकता हूँ। इसके लिए वो युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि दूसरे पक्ष में द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह थे, जो कि पितामह और साक्षात गुरु थे, जिन्होंने उसको युद्ध की कला सिखाई थी। उन्हीं से युद्ध करना। देखो कितना जीवन में चुनौतियां हैं, कि जिस गुरु ने उसको प्रशिक्षण दिया उन्हीं से युद्ध करना है और उसी को मारना है। भगवान बोल रहे हैं कि उससे युद्ध करके उसको मारो और राज्य का भोग करो, क्योंकि उसने अधर्म का साथ दिया है। वो भी भगवान के भक्त, द्रोणाचार्य और भीष्म भी भगवान के भक्त हैं, लेकिन इस सिचुएशंस में क्या हुआ? उन्होंने अधर्म का साथ दिया, इसलिए भगवान ने उनको बोला कि हे अर्जुन, आत्मा क्या है? आत्मा नैनम छिदन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्ते आपो न शोषयति मारुता। आत्मा को न तो अस्त्र से काटा जा सकता है, न जल से गीला किया जा सकता है, न हवा से सुखाया जा सकता है। तो इस तरह से तुम, आत्मा अमर अजर और अविनाशी है, आत्मा का कभी विनाश नहीं हो सकता है। तो इसलिए तुम क्या करो? इनके शरीर को तो आप नष्ट करने से आत्मा का विनाश नहीं होगा। आत्मा फिर से नए शरीर में जाएगी और फिर से हमारी भक्ति को स्वीकार करेंगे ये लोग, क्योंकि इस शरीर में इन्होंने अधर्म को साथ दिया है। जो कलंक इन पर लग गया है, उस कलंक से ये छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकते, और दुर्योधन के राज्य के अलावा इनका कहीं भी ठिकाना भी नहीं लगेगा। तो इसलिए इनका वध करके इनको क्या करो? मुक्ति प्रदान करो इस शरीर से। ये अर्जुन को भगवान ने बताया। अब वो अर्जुन युद्ध करने को तैयार नहीं था। भगवान ने बोला कि इससे तुम्हारे अपयश का वर्णन होगा, और जो तुम योद्धा के रूप में अपना क्या करते हो, कि योद्धा के रूप में युद्ध नहीं करते कुरुक्षेत्र में, तो तुम्हें क्या होगा? यश नहीं मिलेगा, अपयश मिलेगा। और इस तरह तुम सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। जो क्षत्रिय योद्धा है वो युद्ध ना करे युद्ध क्षेत्र में जाकर, तो उसके लिए क्या है? बहुत बड़ी, वो मृत्यु से भी बढ़कर वो कलंक है एक तरह से। बोलते हैं अब अर्जुन के मित्र तथा गुरु के रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध से विमुख न होने के अंतिम निर्णय देते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तुम युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ही युद्ध भूमि छोड़ देते हो तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे। कि युद्ध बिना प्रारंभ हुए ही तुम युद्ध भूमि छोड़ देते हो तो लोग क्या करेंगे? कहेंगे तुम्हें कि तुम कायर व्यक्ति हो, और जबकि तुम्हारी प्रसिद्धि है कि तुम महान धनुर्धारी योद्धा हो। और यदि तुम सोचते हो कि लोग गाली देते रहें किंतु तुम युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा लोगे, तो मेरी सलाह है कि तुम्हें युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर है। तुम जैसे सम्मानीय व्यक्ति के लिए अपकृति अपकीर्ति मृत्यु से भी बुरी है, अतः तुम्हें प्राण भय से भागना नहीं चाहिए, युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। इससे तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करने और समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने के अपयश से बच जाओ। भगवान बोल रहे हैं कि तुम्हारे लिए युद्ध भूमि से भागने से बढ़िया कि तुम युद्ध में मरकर और वीर गति को प्राप्त हो, ये तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है। इस प्रकार तुम मृत्यु को प्राप्त करोगे तो क्या होगा? सम्मानित व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मतलब उसकी कीर्ति नष्ट हो, उसकी ख्याति नष्ट हो, उससे बढ़िया वो मृत्यु को प्राप्त होगा। वो उसके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, सुटेबल है।
अतः तुम्हें प्राण भय से भागना नहीं चाहिए, तुम्हें युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर है। इससे तुम मेरी मित्रता और का दुरुपयोग करने तथा समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने के अपयश से बच जाओगे। कि समाज में तुम्हारी जो प्रतिष्ठा है, और जो तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हो, तो वो प्रतिष्ठा तुम्हारी बनी रहेगी। चलो भाई, युद्ध क्षेत्र में गया और युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त हो गया, लेकिन युद्ध से भागकर कोई क्षत्रिय योद्धा बाहर निकल जाता है तो क्या है, अपयश है उसकी। क्योंकि क्षत्रिय का धर्म है, वो डट कर युद्ध करेगा। कोई अगर जो उसको ललकारता है युद्ध के लिए तो वो युद्ध करेगा। जुआ खेलने के लिए ललकारता है तो जुआ खेलेगा वो। तो इस प्रकार भगवान उसको समझा रहे हैं। अतः अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय था कि वह संग्राम से पलायन न करके अपितु युद्ध में मरे। तो इससे लेसन्स क्या मिलता है इस श्लोक से? हमारे जीवन में जो भी सिचुएशंस आता है, उस सिचुएशंस को झेलते हुए हमें भगवान की शरण ग्रहण करनी है। और भगवान की शरण ग्रहण करके ये जाननी है कि हमारे लिए उचित कर्तव्य क्या है। क्योंकि देखो, हर एक व्यक्ति का जब भगवान के भजन से जुड़ता है, तो उसका एक नया जीवन भगवान शुरू करना चाहते हैं। उसने जो आज तक सीखा, समझा, जाना और अपने जीवन को रियलाइज करा भौतिक पाथ पर, अब उसने अध्यात्म का रास्ता सिलेक्ट किया। अब उसको क्या करना पड़ेगा? देखो, भगवान राधा कृष्ण की कृपा जो है इतनी आसानी से नहीं होती। मैं आपको क्लियर बताऊं सब लोगों को कि इतने आसानी से राधा कृष्ण कृपा नहीं करते हैं। पहले इसीलिए हमें गुरु बनाना पड़ता है, आध्यात्मिक गुरु। और उनसे प्रॉपर निर्देश में अपने भौतिक और आध्यात्मिक जीवन को बैलेंस बनाने की की पद्धति सीखनी होती है, और भगवत गीता के ज्ञान के माध्यम से। तब हमारा जो है लाइफ व्यवस्थित होगा। देखो, भक्ति कोई सेंटिमेंटली भावुकता भरा कोई कोरा ज्ञान नहीं है। भक्ति क्या है? इसलिए भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान दिया कि आप ह्यूमन बॉडी में आप जा रहे हो, तो ह्यूमन बॉडी को ऑपरेट कैसे करोगे? क्योंकि भगवान ने आपको इंटेलिजेंस प्रदान किया, बुद्धि प्रदान किया। बिना इस ज्ञान को सीखे हुए कोई भी ज्ञान आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा, और आप एक व्यवस्थित जीवन नहीं जी पाओगे। इसलिए आप देखते हो, वर्ल्ड वाइड ये भगवत गीता का प्रचार पूरे सालों साल होता है। और पूरे साल जो है इस भगवत गीता का ज्ञान प्रचारित किया जाता है, कि लोग इसको सुनकर, समझकर और इस ज्ञान के अनुसार जीवन जीना सीख जाएं। पहले पहले वो मनुष्य बन जाएं, फिर तो जाकर भक्त बनेंगे। अभी मनुष्य बना नहीं बेचारा, वो भक्त कैसे बने? और हम लोग सोचते हैं कि इतना आसानी से राधा कृष्ण की युगल उपासना करके और ब्रज धाम वृंदावन पाकर और भगवान के माधुरी भाव को प्राप्त कर लेंगे। बहुत टफ काम है। ग्रेजुअली ग्रोथ करेंगे हम आराम से, और हमारा व्यवस्थित जीवन भी होगा। तब जाकर हम एक जेंटल आध्यात्मिक जीवन जी पाएंगे। ऐसा नहीं तुरंत वैराग्य आया और सब कुछ छोड़ के एक रास्ता अपना लिया और फिर कुछ दिनों में वैराग्य समाप्त हो जाता है। जब व्यक्ति के पास खाने रहने का ठिकाना नहीं होता है, और शरीर अचल, जैसे जैसे ये शरीर में वीकनेस आएगी, एक दिन देखो, एक दिन व्रत रहने पर क्या स्थिति हुई है। अब उस तरह से अगर जो 10 दिन रह जाना पड़े तो कहाँ भजन होगा? ये भगवान ने। और देखो, वो एक तिथि होती है, जैसे मान लो कि निर्जला एकादशी है, उस तिथि पर क्या होता है, हमें तिथि हमें संपूर्ण शक्ति प्रदान करती है। आप दूसरे दिन निर्जला नहीं रख सकते हो। वो तिथि और वो कृपा हम पर क्या करती है, हावी हो जाती है। जिस तिथि को हम लोग ये करते हैं, अनुष्ठान लेते हैं, वो तिथि बहुत ही पावरफुल होती है। उस तिथि को हम जब व्रत रखते हैं तो क्या होता है, उस तिथि हमें शक्ति प्रदान करती है। लेकिन और दिन ऐसा नहीं कर सकते कि आप चाहो कि किसी दिन निर्जला इस गर्मी में रह जाएं और पूरे दिन जल ना पिए और कोई कार्य ना करें। ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको जल भी पीना पड़ेगा, कार्य भी। वो उस तिथि का इंपॉर्टेंस है, उसमें भगवान ने अपनी शक्तियां डाल रखी हैं। तो प्रैक्टिकली, और जो मान लो कि 10 दिन चलो जल मिलता है, भोजन नहीं मिलता है, ठीक है ना? इस गर्मी में आपको जो है रूम नहीं मिलता है, कहीं आपको पेड़ के नीचे रहना पड़ता है। स्पेशली बहुत सारे लोग वृंदावन में आते हैं और उनको लगता है कि मैं वृंदावन में सेटल हो जाऊंगा। यहाँ पर 24 घंटे अखंड भजन चाहिए व्यक्ति। 24 घंटे क्या, अखंड भजन। अखंड भजन का मतलब है कि हर एक कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए। नहीं तो आपका एक स्वीकृति, एक कार्य गलत होगा और उससे महान पाप वज्रलेप हो जाएगा। मतलब वो पाप से छुटकारा प्राप्त करना संभव नहीं हो पाएगा, और न यहाँ के हुए न कहीं और के हो पाओगे। इसलिए बड़े सावधानी से यहाँ पर प्रॉपर निर्देशन में अपनी इंद्रियों को संयमित करके और व्यवस्थित करके कभी भी हमें वृंदावन धाम आना चाहिए। और रहना और सोचना तो बहुत दूर की बात है, 2-4 दिन के लिए भी आए तो बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आए, कि हम प्रॉपर भगवत नाम का जप करते हुए वहां से चलें और अपनी कॉन्सियसनेस को स्थिर कर रखें। यहाँ पर 24 घंटे अपने कॉन्सियसनेस को भगवान में स्थिर करके रखना पड़ता है, कि एक गलती ना हो यहाँ पर। क्योंकि इस धाम में गलती करने का मतलब है कि व्यक्ति जो है यहाँ से एक बार आउट हो गया तो फिर वो दोबारा कहीं का नहीं रहेगा। ऐसा धाम है वो, कहीं के इंडिया के किसी भी कोने में चला जाए सुखी नहीं रहेगा।
इसीलिए यहाँ पर तो अपराध महा वज्रलेप हो जाता है। वज्रलेप मतलब जिस तरह एक पत्थर पर लिख दिया जाए उसको मिटाना मुश्किल हो जाता है, उसी तरह यहाँ पर किया हुआ अपराध उस पत्थर पे पर लिखी हुई लकीर की तरह हो जाता है। इसलिए बड़े सावधानी से, वृंदावन धाम कोई साधारण धाम नहीं है। हम लोग सुन के लगता होगा कि बड़े आसानी से लोग रखते हैं, और आके देखते भी हैं कि उसी तरह जिस तरह दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता और महाराष्ट्र में पशु घूम रहे हैं और गाड़ियां चल रही हैं, ट्रैफिक है, सब कुछ है, उसी तरह वृंदावन धाम में भी है। लेकिन यहाँ तो भगवान कण कण में वास करते हैं। यहाँ बोले हुए एक एक शब्द का मूल्य चुकाना पड़ता है। इसलिए बड़े सावधानी से इस धाम में आकर निवास करने की कभी परिकल्पना भी करें, सोचे भी, सोचने मात्र से हमें स्वीकृति मिलती है। ऐसा ये धाम है, ब्रजधाम। पूरे चारों पुरियों को मिला दिया, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, और बद्रीनाथ और केदारनाथ और क्या बोलते हैं, द्वारकापुरी, सारे पुरी यहाँ पर निवास करते हैं ब्रजधाम के अंदर। तो ये सबसे सर्वो पूरे ब्रह्मांड का सर्वोत्कृष्ट जगह है वृंदावन धाम। इससे सर्वोत्कृष्ट जगह कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पर अपराध भी बहुत कठोर सजा है अपराध। इसलिए बड़े सावधानी से हमें, जब तक हम भक्ति की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस नहीं करेंगे और प्रैक्टिस करके अपने जीवन को उस हिसाब से उस वे में चलाने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हमें कभी भी ब्रजवास का सोचना भी नहीं चाहिए। अब विश्वास मानो, रोज यहाँ से जितने लोग आते हैं उतने ही लोग यहाँ से जाते भी हैं। लेकिन टिकने के लिए क्या करना पड़ेगा? 24 घंटे भगवान का भजन होना चाहिए उसका। धन कमाते हुए परिवार का पालन पोषण, परिवार पारिवारिक लोगों के लिए तो ब्रजधाम है ही नहीं। बच्चों का पालन पोषण करना, विवाह संस्कार करना, उसके लिए वृंदावन धाम। वृंदावन धाम रिटायरमेंट लोगों के लिए, कि अब उसके पास कोई काम नहीं है, एक ही काम है बस भगवान का भजन। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये आप किसी से भी पूछ सकते हो, जो भी यहाँ पर रहने वाले लोग हैं जो थोड़ा सा साधु प्रकृति के हैं, वो आपको यही बताएगा कि ब्रज धाम जो है धन कमाने के लिए या परिवार का पालन पोषण करने के लिए नहीं है। ये क्या यहाँ पर अखंड भजन करने के लिए ये जगह बना, वृंदावन धाम। बोलते हैं कि अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय यह है कि वो संग्राम से पलायन न करके अपितु युद्ध में मरे। तो हर व्यक्ति की अपनी प्रेस्क्राइब ड्यूटी जो भगवान के द्वारा निर्धारित है, उस प्रेस्क्राइब ड्यूटी को बहुत ही अच्छे तरीके से हमें पालन करना है। बोलते हैं भयाद्रणा दुपरतम मत्स्यन्ते त्वाम महारथम येषाम च त्व बहुमतो भूत्वा यस्य शिलागवम। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम और यश को सम्मान दिया है, वे सोचते हैं कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है, और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। क्या बोलते हैं कि जिन जिन योद्धाओं ने तुम्हारे नाम और यश को सम्मान दिया है। अर्जुन एक महान धनुर्धारी था और पांडवों में सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति था और भगवान का महान भक्त था। इस कारण से वो महान योद्धा के रूप में उसका नाम और यश फैला हुआ था। तुमने डर के मारे अगर जो युद्ध भूमि छोड़ दी तो इस तरह से तुम्हें तुच्छ लोग मानेंगे। बोलते हैं भगवान की, अगर जो तुम डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ देते हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तुम्हें लोग तुच्छ मानने लगेंगे। भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे हैं कि तुम यह मत सोचो कि दुर्योधन, कर्ण और अन्य समकालीन महारथी यह सोचे कि तुमने अपने भाइयों तथा पितामह पर दया करके युद्ध भूमि छोड़ी है। वे तो यही सोचेंगे कि तुमने अपने प्राणों के भय से युद्ध भूमि छोड़ी है। इस तरह उनकी दृष्टि में तुम्हारे प्रति जो सम्मान है वो धूल में मिल जाएगा। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर जो तुम युद्ध भूमि छोड़ते हो भाइयों और पितामहों पर दया करके, तो अगले जो पक्ष के लोग हैं, विपक्ष के लोग, वो तो यही सोचेंगे कि तुमने अपने प्राणों के भय से युद्ध भूमि छोड़ी है। और इस प्रकार उनकी दृष्टि में तुम्हारे प्रति जो सम्मान है वह धूल में मिल जाएगा। इसलिए तुम्हें युद्ध भूमि नहीं छोड़नी चाहिए। अवाच्यम वादस्य बहुनाम वदिष्यन्ति तवाहिताम निंदस्तत्व सामर्थ्यम ततो दुःखतरम नुकिम। तुम्हारे शत्रु तुम्हारा अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है? क्या बोलते हैं, तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे। जो तुम्हारे शत्रु हैं विपक्ष के, वो तुम्हारे कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास उड़ाएंगे कि तुमने युद्ध भूमि डर के मारे छोड़ दी। और तुम्हारे लिए इससे दुखद और क्या हो सकता है कि एक क्षत्रिय योद्धा के लिए उसका अपयश फैल जाए, कि वो युद्ध में डर कर भाग गया युद्ध क्षेत्र से। ये तुम्हारे अपयश जो फैलेगा, ये तुम्हारे लिए बहुत ही दुखदाई होगा। प्रारंभ में ही भगवान कृष्ण को अर्जुन के अयाचित दया भाव पर आश्चर्य हुआ और उन्होंने इस दया भाव को अनयोचित बताया। अब उन्होंने विस्तार से अर्जुन को के तथाकथित दया भाव के विरुद्ध कहे गए अपने वचनों को सिद्ध कर दिया है। बोलते हैं भगवान कृष्ण ने, जो अर्जुन ने दयाचित्त भाव दिखाया अपने सगे संबंधियों के प्रति, ठीक है ना, उसके लिए भगवान ने उसको अनयोचित बताया, मतलब वो उचित नहीं था।
अब उनको विस्तार से अर्जुन के तथाकथित दया भाव के विरुद्ध कहे गए अपने वचनों को सिद्ध कर रहे हैं। आगे 37वें श्लोक में बताते हैं कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा मोक्षसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। क्या बोलते हैं कि हे कुंती पुत्र है अर्जुन, बोलते हैं यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। हमारे जीवन में जब हम निर्वस्ता को प्राप्त होते हैं, मान लो कि हम बहुत संघर्ष कर रहे हैं जीवन में और कोई भी सफलता नहीं मिलती है, तो एक आदमी हमें चाहिए प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक है ना। प्रोत्साहित करेगा तो क्या होगा, हमारे अंदर तीव्र इच्छा जागृत होगी कि चलो कोई सपोर्ट करने वाला है। जब तक हमारा मन की मनोदशा जो है, मानसिक प्रबलता हमारे अंदर नहीं आती, जब तक मन की दुर्बलता बनी रहेगी, तब तक ये निगेटिविटी हमारे अंदर बनी रहेगी, ठीक है ना। तो मन स्ट्रांग कैसे होगा, क्योंकि मन का ही खेल है पूरे जीवन में। मान लो कि हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं किसी भी कार्य के लिए, पढ़ाई करने के लिए या जॉब करने के लिए, या और भी बहुत सारे जो भौतिक या आध्यात्मिक जीवन में ही कुछ प्राप्त करने के लिए, कि लंबे समय तक स्ट्रगल करा हमने और कुछ हाथ नहीं लगा। उस केस में क्या करना, तो मन में क्या आता है, मन की दुर्बलता आ जाती है। उसको लगता है कि मैं तो किसी कारण, मैं किसी योग्य नहीं हूं। ये क्या है, हीन भावना है। वही हीन भावना अर्जुन के अंतर्गत भी आती है। भगवान जानबूझकर अर्जुन के अंदर ये मोह उत्पन्न किया। अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, भगवान का महान भक्त था। और क्या था, महान भक्त होने के साथ साथ वो महान योद्धा भी था, क्योंकि द्रोणाचार्य का शिष्य था। तो कोई साधारण योद्धा नहीं था और साधारण भक्त भी नहीं था भगवान का, लेकिन उसके हृदय में भगवान ने जानबूझकर मोह उत्पन्न किया, ताकि वो युद्ध करे और भगवान उसको गीता का उपदेश दे। जब वो मोहित हुआ तभी तो भगवान के गीता का उपदेश सुनता और क्वेश्चन पूछता भगवान से। नहीं तो क्वेश्चन कहाँ पूछता, जब वो युद्ध करने लगता तो फिर भगवान गीता का उपदेश देते नहीं। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान ने इसीलिए कराया, गीता का उपदेश देने के लिए। और गीता का उपदेश अर्जुन जैसे भक्तों के लिए नहीं है, गीता का उपदेश हम लोगों के लिए, कि हम लोग गीता के उपदेश को कितना सीरियसली स्वीकार करके अपने जीवन में हम इस ज्ञान को सीखते हैं। इस 3-4 श्लोक जो हमने पढ़ा है, इससे यही आदेश मिलता है भगवान के द्वारा कि हम अपने प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी में बार बार असफल होने के कारण भी हमें अपनी नियत कर्तव्यों को से पीछे नहीं हटना है, और हर सिचुएशंस में भगवान की शरण ग्रहण करनी है, गुरु की शरण ग्रहण करनी है। अर्जुन, कृष्ण जो है अर्जुन के लिए गुरु के रूप में कार्य कर रहे हैं, न कि भगवान के रूप। इसीलिए हमें अपने आध्यात्मिक या भौतिक जीवन में बैलेंस बनाने के लिए, जब तक हम एक आध्यात्मिक गुरु स्वीकार नहीं करेंगे और उनसे कृपा की याचना करते हुए, उनकी कुछ सेवा करते हुए जब हम उनकी उनकी बातों को मानेंगे, तो उनके बातों को मानने मात्र से क्या होगा, भगवत कृपा होगी। भगवत कृपा इस तरह नहीं होती है। जब हम गुरु के आदेश का पालन करते हैं, वो आदेश ही साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्र उत्तस तथा भाव्यते सद्भि, किंतु प्रभु या प्रिय तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। जब हम गुरु के चरणों का पादाश्रय ग्रहण करते हैं तो उनकी कृपा से साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्र, क्योंकि समस्त शास्त्रों का सार गुरु जानते हैं। और भगवान का जो व्यक्ति भजन करता है, जो गुरु आध्यात्म के रास्ते पर चलने का प्रयास कर रहा है और वो अपने गुरु को फॉलो करता है, उसकी बात मानने से क्या होता है, गुरु कृपा मिलती है। जैसे हम लोग का संप्रदाय जो है, ये ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय है, ब्रह्मा जी से चला आ रहा संप्रदाय है। भगवान कृष्ण ने ये ज्ञान ब्रह्मा जी को प्रदान किया, 4 श्लोकों के माध्यम से भगवत गीता, और 4 श्लोकों के माध्यम से भगवत श्रीमद् भागवतम। उसी 4 श्लोकों को ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को ज्ञान प्रदान किया। वही 4 श्लोक भगवत गीता के और 4 श्लोक भागवतम के ज्ञान व्यास देव को प्रदान किया नारद मुनि ने। और व्यास देव ने 18,000 श्लोकों से श्रीमद् भागवतम और 700 श्लोकों का श्रीमद् भगवत गीता लिख दिया। तो इस प्रकार जब हम ये ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से सुनते हैं, तब ये हमारे हृदय में धीरे धीरे रिवील होता है, प्रकट होता है। और ये 700 श्लोक जो इस भगवत गीता का है, ये हमारे जीवन में एक एक करके हमारे जीवन में दिखेगा प्रैक्टिकली, कि कैसे कैसे भगवान ने गीता का, जब हम भक्ति करेंगे तो हर एक कार्य क्षेत्र में इस गीता का ज्ञान जो है आपको नजर आएगा, कि हमारे जीवन में प्रैक्टिकली वो गीता का ज्ञान दिख रहा है। क्योंकि इससे स्वतंत्र किसी व्यक्ति का जीवन है ही नहीं है। चाहे वो भक्त बनता है, नहीं बनता है, भक्ति स्वीकार करता है या नहीं करता।
यही तो इसकी महानता है ग्रंथ, कि इससे स्वतंत्र किसी का जीवन, और जो मनुष्य जीवन है तो गीता है, उसके लिए ज्ञान है गीता का। वो आज स्वीकार करे या आज स्वीकार ना करे, जीवन समाप्त कर लो, लेकिन जब तक वो गीता का ज्ञान स्वीकार नहीं करेगा तब तक उसका जीवन सार्थक नहीं, भगवत रास्ते पर वो चलने की योग्यता हासिल नहीं कर पाएगा। चाहे कोई भी आप भावुकता भरा सेवा कर लो भगवान का, लेकिन जब तक आप भगवत गीता के ज्ञान को प्रैक्टिकली अपने जीवन में धारण नहीं करोगे, तब तक आपके अंदर वो क्वालिफिकेशन नहीं आएगा कि आप भगवान की शुद्ध भक्ति को जान पाओ, जिसमें अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माध्ययनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। जब तक व्यक्ति उत्तमा भक्ति को प्राप्त नहीं होता है तब तक उसके अंदर बहुत सारी भौतिक इच्छाएं होती हैं। भौतिक इच्छाओं को हमें आध्यात्मिक कैसे बनाना है, ये ज्ञान हमें श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है, क्योंकि हमारे अंदर इच्छाएं अभी समाप्त नहीं होंगी। जब तक जीवन है हमारा, इच्छाएं बनी रहेंगी, आकांक्षाएं बनी रहेंगी, अटैचमेंट बना रहेगा लोगों से। तो इन उन इच्छाओं, आकांक्षाओं और अटैचमेंट को कैसे समाप्त करेंगे, वो समाप्त होने वाली वस्तु नहीं है, क्योंकि मनुष्य है, मनुष्य जीवन है तो इच्छाएं रहेंगी, आकांक्षाएं रहेंगी, अटैचमेंट रहेगा, आसक्तियां रहेंगी। तो इन सारी चीजों को हमें भगवान की सेवा में कैसे लगानी है, ये ज्ञान हमें भगवान की वाणी जो भगवत गीता है उसके माध्यम से हम जान पाते हैं। और उसको जब हम प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतारते हैं तब धीरे धीरे हम हर वस्तु को भगवान की दिव्य सेवा में लगाते हैं, अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करके भगवान के श्री चरणों में लगाते हैं, उनकी कुछ दिव्य सेवा करते हैं। और इस प्रकार इस कलयुग में बताया गया कि नाम संकीर्तनम जो है कलयुग का महान धर्म है। कलय दोष निधि राजन अस्ति एक महान गुणा, कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम भजेत। कि कोई कलयुग में बस नाम संकीर्तन करता है, ठीक है ना, जो कार्य सतयुग में हजारों वर्षों तक तपस्या करके प्राप्त होती थी, त्रेता युग में अनेकों वर्षों तक यज्ञ संपन्न करके प्राप्त होती थी, द्वापर युग में भगवान के श्री विग्रहों, जो अर्चा विग्रह होता है, मूर्ति होती है, उसकी सेवा की जाती थी प्राण प्रतिष्ठा करके उसमें, तब प्राप्त होते थे भगवान। वो कार्य घर में बैठे नाम संकीर्तन करके हम वो वही स्थिति प्राप्त कर सकते हैं जो तीन युगों में अलग अलग मेथड जो हमने बताया। तो कलयुग में कलौ दोष निधि राजन, ये सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं श्रीमद् भागवतम के अंतिम श्रीमद् भागवतम में, कि कलौ दोष निधि राजन, कलयुग महान दोषों का खान है, अस्ति एक महान गुण, एक महान गुण है क्या, कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम प्रिय। कोई कोई व्यक्ति नाम संकीर्तन करता है, कृष्ण के नाम का कीर्तन करता है, तो धीरे धीरे मुक्त संग परम प्रिय, वो मुक्ति लाभ करके और भगवान के धाम को प्राप्त करेगा, भगवान के प्रेम को प्राप्त करेगा, भगवान की सेवा प्राप्त कर लेगा, जो मनुष्य जीवन की सार्थकता है और धर्म है। बोलते हैं यद्यप अर्जुन पक्ष में विजय निश्चित न थी, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महिम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। हे कुंती पुत्र, यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे, अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। भगवान क्या बोलते हैं कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे। क्योंकि जैसे मान लो कि एक मिलिट्री होता है, बॉर्डर पे तैनात होता है और युद्ध करते हुए देश की रक्षा कर रहा है, वहां पर वो मरेगा तो उसको वीर गति प्राप्त होगी, स्वर्ग जाएगा वो, ये निर्धारित है भगवान के द्वारा। लेकिन वो अपने गांव या नगर में आकर किसी व्यक्ति की हत्या कर देता है बिना किसी कसूर के, तो उसको क्या होगा, फांसी की सजा मिलेगी कोर्ट के द्वारा। लेकिन वही मिलिट्री मैन जो है बॉर्डर पर तैनात होकर और गोली मारता है किसी आतंकवादी को, तो उसको गिफ्ट मिलेगा देश की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से। और अगर जो वीर गति को प्राप्त होता है तो उसको स्वर्ग मिलेगा। वही योद्धा है, लेकिन दो गति है उसकी। तो यहाँ पर अर्जुन जो है अपने किस लिए युद्ध युद्ध कर रहा है, भगवान के आदेश पर। तो मरता भी है तो उसको पृथ्वी के साम्राज्य तो स्वर्ग प्राप्त होगा, और जो युद्ध में जीत जाता है तो साम्राज्य का भोग करेगा। अतः भगवान बता रहे हैं, अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो, इस समय तुम्हारा धर्म है युद्ध करना। यद्यपि अर्जुन के पक्ष में विजय निश्चित न थी, फिर भी उसे युद्ध करना था, क्योंकि यदि वह युद्ध में मारा भी गया तो स्वर्ग लोक को जाएगा। अर्जुन ये समझ रहा था कि मेरा निश्चय नहीं कि मैं विजय प्राप्त करूंगा, क्योंकि उसको अपने पर कॉन्फिडेंस नहीं था। पहले भगवान पर विश्वास बढ़ाने, जो जैसे जैसे हमारा भगवान पर विश्वास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। जब तक हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा तब तक हम योग्य खिलाड़ी नहीं बनेंगे किसी भी प्लेटफॉर्म पर, चाहे भौतिक संसार में स्ट्रगल करना हो या आध्यात्मिक। इसीलिए हमारे हृदय की दौर्बल्यता को हमें समाप्त करनी है। और हृदय की दौर्बल्यता तभी समाप्त होगी जब हम भगवान के नाम का बहुत ही सावधानी पूर्वक जप करेंगे।
जो ये महामंत्र है, ये हमारे हृदय की दौर्बल्यता को नष्ट कर देता है। इसीलिए महामंत्र का जाप करना है। राम और कृष्ण या राधा कृष्ण का नाम जो हम उस तरह से जाप करते हैं कि चलो राधा राधा करते हैं या कृष्ण कृष्ण नाम उच्चारण करते हैं या राम राम जप करते हैं, तो वो महामंत्र नहीं है। महामंत्र की शक्ति ही अलग है। ये 32 शब्दों वाला, 32 शब्दों वाला, सॉरी, 16 शब्दों वाला और 32 अक्षरों वाला ये जो महामंत्र है, ये क्या करता है, हमें पूर्ण रूपेण हृदय की दौर्बल्यता को समाप्त कर देता है और हमें इंटरनल शक्ति प्रदान करता है, क्योंकि ये भगवान की बांसुरी से निकला हुआ प्रेम ध्वनि मंत्र है। तो स्वयं जैसे बांसुरी बजती है तो क्या होता है, सभी जीव आकर्षित होकर भगवान के पास चले आते हैं। तो इस प्रेम ध्वनि मंत्र का जब हम उच्चारण करते हैं तो क्या होता है, हमारा आकर्षण भगवान की तरफ खींचा हुआ चला जाता है, क्योंकि ये प्रमाणिक मंत्र है शास्त्रों के द्वारा। और स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इसी मंत्र का संकीर्तन करके गांव नगर में ये उद्घाटित किया कि जो भी इस महामंत्र का जाप करेगा वो धीरे धीरे भगवत प्रेम को प्राप्त करेगा। तो क्यों हम अपना टाइम छोटे मोटे, चलो इन प्रकारेण हमने किसी भी तरीके से राधा या कृष्ण या राम या जो भी नाम हमने जपा आज तक, ठीक है ना, लेकिन अब हमें प्रमाणिक पाठ को अपनाना है जो कि शास्त्रों के द्वारा प्रमाणित हो। जब हम शास्त्रिक प्रमाण को अपनाते हैं, स्वीकार करते हैं, तो बताते हैं कि जब व्यक्ति धर्म का पालन करता है तो धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म उसका रक्षा करता है। तो जब हम भगवान की बातों को मानेंगे एज इट इज, श्री कृष्ण के द्वारा दिया हुआ गीता का उपदेश और भगवान चैतन्य महाप्रभु के दिया हुआ ये भगवत नाम, जब हम इन दोनों को फॉलो करेंगे तब जाकर हमारा हृदय स्वच्छ बनेगा और जीवन मंगलकारी बनेगा और हमारे हृदय की दौर्बल्यता नष्ट होगी। जब तक हृदय में दौर्बल्यता बनी रहेगी तब तक हम सक्सेस नहीं होंगे किसी भी जीवन में। देखो, अध्यात्म का रास्ता स्वीकार करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। मैं आपको क्लियर बताऊं, ये रास्ता ऐसा है कि आपको इन किन प्रकारेण किसी भी तरीके से गुरु पादाश्रय स्वीकार करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपके लिए कोई भी रास्ता ही नहीं बचेगा। भगवान सारे रास्ते बंद कर देंगे। आपकी बुद्धि, अब यहां पर अर्जुन को भगवान ने भ्रमित कर दिया। महान योद्धा था, भगवान का महान भक्त था, कृष्ण के साथ उठता बैठता खाता पीता था, लेकिन 10 मिनट में भगवान ने क्या किया, सारा पासा पलट दिया और अर्जुन भ्रमित हो गया उस कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में। कृष्ण ऐसा ही करते हैं। जैसे ही जीवात्मा भगवान की शरण ग्रहण करता है, भगवान उसको भ्रमित कर देते हैं कि वो गुरु का आश्रय ग्रहण और तीव्रता से हमारा नाम जप करे। जैसे ही जीवात्मा भगवत नाम का जप करने लगता है, वैसे ही भगवान उसको ददामि बुद्धि योगम तम, भगवान क्या करते हैं, बुद्धि प्रदान करते हैं। लेकिन बुद्धि प्रदान करेंगे वो, उस बुद्धि को समझने के लिए पहले हमें अपने अंदर आध्यात्मिक शक्ति जागृत करनी पड़ेगी। इसीलिए तीव्रता से भगवान का भजन और गुरु पादाश्रय जब हम स्वीकार करेंगे तब जाकर हम एक सुटेबल पाथ पर, और धीरे धीरे इस बात को विश्वास मानो कि जैसे ही हम गुरु पादाश्रय ग्रहण करते हैं वैसे ही हमारा जीवन धीरे धीरे मंगलकारी होने लगता है। क्यों? इसलिए कि जब हम उचित सोर्स से जुड़ जाते हैं, जैसे मान लो कि एक फ्रिज है, फ्रिज में हमने प्लग नहीं लगाया बोर्ड में, और उसी तरह उसको हमने उसमें बहुत सारे सेब संतरे और फल फ्रूट रख दिए तो ठंडा नहीं होगा। फ्रूट फल रखने के साथ उसको प्रॉपर करंट देना पड़ेगा। हमने ज्ञान तो सीख लिया, नाम जब भी कर रहे हैं, लेकिन हमने आश्रय नहीं लिया। जब तक हम किसी उचित सोर्स से नहीं जुड़ेंगे दीक्षा विधान के माध्यम से, तब तक हमारा जीवन सुटेबल चलेगा नहीं। इसीलिए रूप गोस्वामी जो हैं, जिन्होंने इस पूरे ब्रजमंडल को, ब्रजमंडल में भगवान की लीलाओं को स्थापित किया, भगवान चैतन्य महाप्रभु के पहले शिष्य हैं। ये ब्रज धाम पूरा लुप्त हो गया था भगवान के जाने के बाद, लेकिन रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, जो 6 गोस्वामी हैं ब्रज धाम के, उनके शिष्य लोग, उन्होंने ब्रज धाम को स्थापित किया। उन्होंने उपदेश भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में बोला ही है पहले कि गुरु पादाश्रय ग्रहण करना सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है एक जीवात्मा का जो भगवान की भक्ति से जुड़ना चाहता है। और गुरु के माध्यम से जब वो सेवा करेगा, गुरु मुख पद्म वाक्य, गुरु के द्वारा जब मुख से उसको वाक्य सुनाई देगा, उस वाक्य को जब वो अपने जीवन में धारण करेगा और उनके मुख से जो मंत्र मिलेगा उस मंत्र का जाप करेगा, यही मंत्र गुरु मुख से जब मिलेगा तो इसमें उनकी प्रॉपर शक्ति मिलेगी। उस शक्ति से व्यक्ति दहाड़ पाता है। अपनी शक्ति नहीं है, ये गुरु कृपा है। गुरु कृपा से ही जो है इस भगवत गीता का ज्ञान कोई उच्चारण कर सकता है और बता सकता है, महामंत्र का जाप कर सकता है। आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोग अपनी कृपा से नाम जप कर पाते हो? अभी आपने, चलो अभी आपने, आपकी दीक्षा नहीं हुई। मान लो कि हमारे क्लास में कुछ लोग दीक्षित हैं, कुछ लोग हैं ना अभी दीक्षा नहीं लिए। आपने एक शुद्ध भक्त का जो आदेश है कि ध्यान पूर्वक माला जप करनी है, 4 नियमों का पालन करना है, किसका आदेश है? गुरु परंपरा के द्वारा एक उचित आचार्य का आदेश है।
उस आचार्य के आदेश का हमने पालन शुरू कर दिया, तो हम लोग उस परंपरा से जुड़ गए, और जुड़ गए तो हमें कृपा मिलने लगी, क्योंकि हमने आदेश पालन शुरू कर। गुरु का की पर्सनली सेवा करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है गुरु के आदेश का पालन करना। शारीरिक सेवा हम करते हैं, वपु और वाणी सेवा, दो तरह से गुरु सेवा होती है। तो वाणी सेवा जो हमें आदेश मिल गया, उस आदेश का पालन करते ही हम परंपरा से जुड़ जाते हैं, और हमारे अंदर आध्यात्मिक शक्तियों का संचार होने लगता है। तो जो मैं बोल पा रहा हूँ, ये भी उन्हीं की कृपा है, हमारे गुरु वर्गों की कृपा है, जो मैं भगवत गीता के ज्ञान को पढ़ा पा रहा हूँ या समझा पा रहा हूँ। अपनी कोई सामर्थ्य और शक्ति ही नहीं है। एक तुच्छ जीवात्मा भगवान की वाणी को कैसे ग्लोरीफाई कर सकता है? लेकिन गुरु कृपा से ही व्यक्ति जो है, सब कुछ संभव हो पाता है। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। मुकम करोति वाचालम, जो मुक व्यक्ति है, गूंगा है, वो भी बोलने लगता है। लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ लांग जाता है। यत् कृपातम हम वंदे, जब क्या गुरु कृपा होती है, जो भगवान के बंदे हैं, बंदे मतलब जन, उनकी जब कृपा होती है परमानंद भगवान की, कृष्ण की, तब गूंगा भी बोलने लगता है, और लंगड़ा भी पहाड़ लांग जाता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा। हमारा जीवन मंगलकारी तभी होगा जब हम परंपरागत ज्ञान को सीखेंगे और शरण ग्रहण करेंगे भगवान के भक्तों की। भगवान के भक्त ही हमें इस रास्ते पर चलाना सिखाएंगे। भक्तों से इसीलिए तो डिवोटी एसोसिएशन इज ए मोर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस। और जब हम डिवोशनल सर्विस करना चाहते हैं, तो डिवोटी एसोसिएशन करना पड़ेगा, भक्तों का संग करना पड़ेगा। और ये एसोसिएशन ही है जो हम कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। बोलते हैं आगे कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो तथो युद्धाय युजस्य नैवं पापम वाप्स्यसि। तुम सुख दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो, ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। भगवान बोलते हैं कि तुम सुख दुख, हानि लाभ, विजय और पराजय के विचार को छोड़ो, और तुम युद्ध के लिए युद्ध करो, मेरे कहने पर तुम युद्ध करो, और इस कार्य में तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं, भगवान बोल रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। अब भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि यह उनकी इच्छा है। कृष्ण भावनामृत में कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय और पराजय को कोई महत्व नहीं दिया जाता। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए, अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन ही नहीं होता है। बोलते हैं दिव्य चेतना का मतलब है कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए। कृष्ण भावनामृत रास्ते पर कोई भी दुख, सुख, हानि या लाभ, जय और पराजय का कोई महत्व नहीं है। यहाँ पर एक ही महत्व है कि किस तरह आप अपनी पूरी चेतना को भगवान में लगाए रखते हो, और अपनी सारी प्रिस्क्राइब ड्यूटी को एज इट फॉलो करने का प्रयास करते हो। आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी, इससे कोई मतलब नहीं है। आप कितना कृष्ण भावना भावित हो, अपने मन और बुद्धि को कितना भगवान में एकाग्र करते हो, नाम जब बहुत ही सावधानी पूर्वक जपते हो, हर कार्य को परफेक्शन के लेवल पर करने का प्रयास करते हो, आप एक जेंटल डिवोटी हो, जेंटलमैन हो। अध्यात्म कोई कोरी भावुकता नहीं है। क्या है? अध्यात्म एक दृढ़ एक साइंस है। इसको स्वीकार करना पड़ेगा हृदय से, और स्वीकार करके इस बात पर चलना पड़ेगा बिना डरे हुए कि रक्ष हर समय भगवान कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे। ये विश्वास तभी जीवात्मा के अंदर आता है जब वो भगवान का भजन करता है, जब उसके पास आध्यात्मिक शक्ति होती है। ये आध्यात्मिक शक्ति गुरु प्रदान करते हैं। गुरु प्रदत्त जो शक्ति है, वो जीवात्मा को नाम जप करने की, भगवान की सेवा करने की रुचि जागृत करती है, और दृढ़ता ले आती है उसके अंदर। और दृढ़ विश्वास करके ही भगवान की भक्ति को हम स्वीकार करेंगे। बोलते हैं कि जो कोई सतोगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रियों के लिए कर्म करता है, वो अच्छे